जय हिंद साथियों, क्लास 10th का विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। पूछ रहा है दोस्त कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछ रहा है दोस्त कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है दोस्तों? तो छोटी आंत है। कौन है सबसे लंबा भाग? छोटी आंत है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। पूछ रहा है दोस्त कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो पपीता है। कौन है? पपीता है। और आप लोगों को बताना है कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, अपघटक का उदाहरण है। पूछ रहा है दोस्त अपघटक का उदाहरण है क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। पूछ रहा है दोस्त कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है। तो 12 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पूछ रहा है दोस्त विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। और ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है दोस्त? केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पूछ रहा है दोस्त कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पूछ रहा है दोस्त कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा है दोस्त लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछ रहा है दोस्त कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्त? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, पूछ रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे होता है दोस्त? एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पर होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पूछ रहा है दोस्त कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो Na सोडियम। क्या हो जाएगा? Na सोडियम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र है। पूछ रहा है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्केन का होता है। और CnH2n-2 CnH2n-2 अगर दे तो यह एल्काइन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? एल्काइन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो शुक्राणु है। कौन है? मादा युग्मक कौन है? तो अंडाणु है। कौन है? मादा युग्मक अंडाणु है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, पूछ रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है दोस्त? हार्मोन है। क्या है? जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
18 नंबर में पूछ रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पूछ रहा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? भोजन संवहन के लिए। किसके लिए? भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पूछ रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है दोस्तों? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? सिनेप्स कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जय हिंद।